जगदानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िए। बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी लड़ा रहे। हमको क्या लड़ा रहे? और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर अब प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आज कैमूर में प्रेस वार्ता कर रामगढ़ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर कटाक्ष किया है। यूं कहें तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर खुला चुनौती दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को हम चुनौती देते हैं। तेजस्वी यादव में अगर क्षमता है तो रामगढ़ से खुद चुनाव लड़े और उनके साथ हम भी चुनाव लड़ेंगे, और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, जो आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं रामगढ़ विधानसभा में, उन पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह शायद तीसरे और चौथे नंबर पर रहेंगे। इतना ही नहीं, मीडिया से उन्होंने कहा है कि आप लोग इस बयान को जरूर चलाइएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त देख लीजिएगा कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चौथे नंबर पर रहेंगे। पहले और दूसरे के साथ तो लड़ाई है ही नहीं। तेजस्वी यादव को खुलेआम चुनौती तो हमारे नेता दे रहे हैं, हमारे बगल में लोग बैठे हैं, ये लोग खुलेआम कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव एक तरफ से चुनाव लड़े तो हम एक तरफ से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव को यहां से हरा देंगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को खुलेआम चुनौती दिया है। साथ ही साथ आरजेडी पर भी कटाक्ष किए हैं, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में आरजेडी की ओर से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। अजीत सिंह के कैंडिडेट के बाद आज प्रशांत किशोर ने 5 संभावित उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि कल सुबह तक का वक्त दीजिए, इसी 5 में से एक लोग रामगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं तो उस पर हम खुले चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को बोलिए मैदान में आ जाने के लिए, और हम भी चुनाव लड़ेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव से लेकर जगदानंद सिंह के बेटे तक, वो आप सुनिए। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगदानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िए। ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे? हमको क्या लड़ा रहे? और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, एक वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, एक वर्ष हम लड़ जाए। यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन, दो बात है, जनसुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जनसुराज की बात किनारे हमने कह दी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगदानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे। पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं।